एक भरी हुई सड़क, हजारों लोग, चमकती हुई नियॉन लाइट्स, लेकिन आप फिर भी पूरी तरह अकेले हैं। एक ऐसी भीड़ जहां कोई आपको देखता नहीं, कोई आपको सुनता नहीं। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की 1976 की मास्टरपीस टैक्सी ड्राइवर सिर्फ एक ग्रिटी क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये सिनेमा की हिस्ट्री में अर्बन एलियनेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन और एक इंसान के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की सबसे हॉन्टिंग केस स्टडी है। आज मैं बात करूंगा ट्रैविस बिकल की, एक ऐसा कैरेक्टर जो हीरो या विलन नहीं बल्कि सोसाइटी के उस अकेलेपन का रिफ्लेक्शन है जिसे हम सब इग्नोर करना चाहते हैं। स्टोरी के सेंटर में है ट्रैविस बिकल, एक वियतनाम वॉर का वेटरन जो सीवर इंसोम्निया का शिकार है। उसकी नींद उड़ चुकी है, इसलिए वो रात में टैक्सी चलाने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ टैक्सी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये ट्रैविस का एक पर्सनल मूविंग प्रिजन है। वो अपने रियर व्यू मिरर से पूरी दुनिया को देखता है, लोगों को हंसते, रोते, लड़ते और जीते हुए। लेकिन वो खुद उस दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर है। उसका अकेलापन इतना डीप रूटेड है कि वो फिजिकली लोगों के बीच होकर भी मेंटली एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। ट्रैविस के दिमाग में एक कांस्टेंट एग्जिस्टेंशियल ड्रेड चल रहा है। उसका आइसोलेशन कोई चॉइस नहीं है, ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी बन चुका है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। ट्रैविस कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहता, वो जेन्युइनली एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लोगों से कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन डिप्रेशन और प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन ने उसके बेसिक सोशल स्किल्स और रियलिटी के परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर दिया है। इसका सबसे ब्रूटल एग्जाम्पल है उसकी डेट बेट्सी के साथ। वो उसे एक अडल्ट थिएटर में ले जाता है, ये रियलाइज किए बिना कि एक नॉर्मल सोसाइटी में ये कितना इनअप्रोप्रिएट है। जब बेट्सी उसे रिजेक्ट करती है तो ट्रैविस का बचा कुचा सेल्फ स्टीम भी शैटर हो जाता है। एक डिप्रेस्ड इंसान जब सोसाइटी से रिजेक्ट होता है तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज और सेल्फ लोथिंग बाहर प्रोजेक्ट करने लगता है। ट्रैविस वही करता है, उसके अंदर का कचरा उसे न्यूयॉर्क की सड़कों पर दिखने लगता है, सिटी को स्कम और फिल्थ बुलाता है, जबकि असल में वो अपने खुद के अंदर के एम्प्टी और डिकेइंग स्टेट से नफरत कर रहा है। जब एक इंसान कंप्लीटली इनविजिबल फील करता है, जब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, तो वो डेस्परेट हो जाता है अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए। ट्रैविस का अकेलापन अब आग बन चुका था। जब नॉर्मल सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो उसने खुद को एक सेवियर, एक मसीहा के रूप में देखना शुरू कर दिया। वो पॉलिटिशियन पैलेंटाइन को असैसिनेट करने की कोशिश करता है और जब वहाँ फेल होता है तो वो 14-15 साल की प्रोस्टिट्यूट आइरिस को सेव करने निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ट्रैविस का वायलेंस किसी मॉरल जस्टिस के लिए नहीं था, ये एक डीपली डिप्रेस्ड और अकेले इंसान की आखिरी कोशिश थी दुनिया पर अपना मार्क छोड़ने की। वो किसी को बचाना नहीं चाहता था, वो बस अपने एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फील समथिंग अदर देन नमनेस। मूवी का क्लाइमैक्स सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पंच है। ट्रैविस एक ब्लडी शूट आउट करता है जिसमें वो लगभग मारा जाता है, लेकिन उसे जेल या मेंटल असाइलम भेजने के बजाय सोसाइटी और मीडिया उसे एक हीरो बना देती है। ये एंडिंग स्कॉर्सेज़ी का सबसे बड़ा सिनिकल जोक है। सोसाइटी कभी भी ट्रैविस के पेन, उसके डिप्रेशन या उसके अकेलेपन को नहीं समझ पाई। उन्होंने सिर्फ उसके एक्शन को देखकर उसे ग्लोरीफाई कर दिया। एंड सीन में जब ट्रैविस वापस से अपनी टैक्सी चलाता है और रियर व्यू मिरर में देखता है तो वो एक चिलिंग रिमाइंडर है, ट्रैविस ठीक नहीं हुआ है। वो टिकिंग टाइम बॉम्ब अभी भी वही है, उतना ही अकेला, उतना ही खोखला। टैक्सी ड्राइवर हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर कोई इंसान नहीं बल्कि वो एब्सोल्यूट अकेलापन है जो एक इंसान को जिंदा दफना देता है।